सतसंगति मुद मिलहि जो संत होय उमा राम समहित जगमान हित जगमान गुरु पितु मातु बंधु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बिनाई प्रयास होए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम। सभायाम उपस्थित हमारे सभी दासवत साधक वृंद और संस्कृत विद्यालय के प्रिय छात्रवृंद, आज सत्संग आत्मा का भोजन, सत्संग का अर्थ होता है आत्मा का भोजन, और सत्संग का अर्थ होता है, सत्संग की परिभाषा है, सत्संग क्या है उसका परिभाषा आप नित्य परिश्रमण कर रहे हैं। सत्संग की परिभाषा है कि बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जाने हुए ज्ञान का निरादर नहीं करेंगे, माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा नहीं करेंगे, बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो कर्तव्य परायणता आ जाएगी अपने आप। जाने हुए ज्ञान का निरादर नहीं करेंगे तो असंगता आ जाएगी अपने आप। माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा नहीं करेंगे तो प्रियता आ जाएगी अपने आप। ये सत्संग की परिभाषा है। कर्तव्य परायणता से हम जगत के लिए उपयोगी हो जाएंगे, असंगता से हम अपने लिए उपयोगी हो जाएंगे, और प्रियता से हम परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाएंगे। धन्य है हमारा जीवन। ऐसे महान साधक को करो नमस्कार, जो समाज के लिए भी उपयोगी हो, स्वतः के लिए उपयोगी हो और परमात्मा के लिए उपयोगी हो। जगत के लिए उपयोगी होता है जो है बुराई रहित होने से, जगत के लिए उपयोगी होता है सेवा करने से। माता पिता भाई बंधु गुरु सब चाहते मेरी सेवा करो, सेवा से जगत प्रसन्न हो जाता है। ये सत्संग है। और सेवा भी करो निष्काम भाव से। सकाम भाव से करोगे तो राग द्वेष रहेंगे, और राग द्वेष रहेंगे तो फिर शांति नहीं मिलेगी। चाहे भले ही दुनिया का राज्य मिल जाए, सारी संपत्ति मिल जाए, सारी पृथ्वियों के राज्य मिल जाए, पर शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। शांति निष्कामता में ही निवास करती है। तो निष्काम भाव से सेवा कर दे जगत की, तो जगत राजी हो जाएगा, हमारा कर्जा उतर जाएगा। कि माता कर्जा, पिता कर्जा, घुस कर्जा तो है ही सबका। ये वायु बह रही देवताओं का भी कर्जा, सूर्य बनकर ये भी तो कर्जा है।
हम लोग सब कर्जीले हैं, हम लोग ऋणी हैं, अपने आप नहीं जी रहे, जिलाए जा रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। पृथ्वी माँ का कर्जा है, हमें गोद मिली है, बताओ। इसलिए जगत की तो हम निष्काम भाव से सेवा करें और अनासक्त भाव से करें, निर्लिप्त भाव से करें और निर्लिप्त भाव से करें, अनासक्त भाव से करें और निष्काम भाव से करें, तो सत्संग हो जाएगा। यानी क्रिया करते करते हम वीतराग हो जाएंगे। कर्मयोग से भी हमें परासिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जो ज्ञानियों को प्राप्त होती है, भक्तों को। जब अपने कर्तव्य का हम त्याग करेंगे, दूसरे कर्तव्य की रक्षा करेंगे। अपने कर्तव्य का त्याग करने से हमारा पुराना नया ऋण चढ़ेगा नहीं, दूसरे कर्तव्य की रक्षा करने से पुराना ऋण उतर जाएगा, हम वीतराग हो जाएंगे। कर्म करते करते जो कर्म बंधन के हेतु हैं वे मुक्ति के हेतु बन जाए। कितनी बढ़िया बात, कितना सत्संग, छोटी सी बात। सकामता जो होती, जब सकाम हम होते हैं, भले हम यज्ञ करें, दान दें, बड़े बड़े कार्य करें तो स्वर्ग तक जा सकते हैं, परंतु हम मुक्त नहीं, हमें आनंद नहीं, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक सकामता है, सकामता मैल है, ममता मैल है, अहंता मैल है, दलदल है, इससे हम बच नहीं सकते। तभी संसार के प्राणी राग द्वेष से जले जा रहे हैं। राग द्वेष भाई बहनों क्यों उत्पन्न होता है? सकामता के कारण। अगर सकामता रूपी दांत को तोड़ दो, निष्काम हो जाओ, तो इसकी जान मर जाएगी, राग द्वेष पैदा ही नहीं होगा। जैसे सर्प होता है ना, सर्प काटता है, उसके दांत यहाँ होता है विषैला, और उसका दांत तोड़ दिए जाए तो सर्प कितना काटे, कुछ नहीं होगा। इसी तरह संसार का राग द्वेष का, काम क्रोध लोभ मोह का विष कतई नहीं चढ़ेगा यदि राग द्वेष रूपी दांतों को तोड़ दिया जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कितना बढ़िया सत्संग, कितनी बढ़िया। जो एक ही सत्संग की बात जीवन में लग जाए, बेड़ा पार हो जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। थोड़ा मात्र सत्संग से ही वीतराग हो जाता है, राग द्वेष से मुक्ति हो जाती है। गीता में भगवान कहते, बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, और द्वैत द्वैत बुद्धि भगाते है, गीता द्वैत बुद्धि है, गीता हरि से सभी को मिलाते है, गीता हरि से सभी को मिलाते। ध्यान दीजिए, गीता में भगवान ने कहा है, तुम चाहे वेदांत ज्ञान की साधना करो, चाहे भक्ति की करो, चाहे निष्काम कर्मयोग की करो, ये मार्ग तीन है, लेकिन जाते एक ही स्थान पर। यानी साधना में नाना भेद है, लेकिन सिद्धावस्था में तीनों एक हो जाते हैं। उपाधि में भेद, उपहित में तीनों एक ही हैं। बच्चार्थ में भेद, लक्ष्यार्थ में तीनों एक ही हैं। यानी निष्काम कर्म योगी वहीं पहुंच जाता है, वेदांती ज्ञान योगी भी असंग होकर अपने स्वरूप में आ जाता है, और भगत भी अपने शरणागत होकर भगवान का हो जाता है। किसी तरह से करो, सत्संग करो। देखो, ध्यान देकर श्रवण कीजिए। जगत की चीज जगत को दे दो, और भगवान की चीज आज का सत्संग, जगत की चीज जगत को दो, भगवान की चीज भगवान को दे दो।
और भगवान की चीज भगवान को दे दो और अपने लिए भी कुछ कर लो। तो जगत की चीज जगत को दे दो, यानी शरीर संसार किससे मिला है? समाज से, माता पिता से मिला है। सबने पोषण का पालन किया है। तो जगत की चीज माने इससे समाज की, संसार के प्राणी की सेवा करो। तो जगत की चीज जगत को हो गई। बेईमानी मत करो, बेईमानी नहीं चलेगी। बोलो नहीं चलेगी। अब जाग जाओ, विवेक के प्रकाश में देखो। जब भगवान ने मानव शरीर दिया तो हमारा कर्तव्य भी है, समाज के लिए भी है, अपने लिए भी है, भगवान के लिए भी है। ये सत्संग की त्रिवेणी है, ये गंगा बह रही भगवती भागीरथी के प्रांगण में, हरिद्वार में, ये आप श्रवण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जगत की चीज शरीर, शरीर संसार और शरीर और संसार की सेवा मिला है। शरीर और संसार की सेवा। अब और अपनी चीज को अपने लिए क्या करो? अपने लिए ना तो कुछ संसार में लगाओ ना भगवान में लगाओ। अपना तीनों से असंग हो जाओ, ना भगवान से कुछ लो और समाज से, तो आप असंगता आ जाएगी, अचाव हो जाए, अकिंचन हो जाए। और परमात्मा की चीज क्या है? परमात्मा ने हम लोगों को इंसान बनाया, तो परमात्मा की शरण हो जाओ, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते। भगवान को तुम अपना कह दो, कृष्ण कन्हैया मेरा, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का। इससे क्या होगा? भगवान हमसे कोई चाहते नहीं है, लेकिन इतना तो अवश्य वो ये तो कहते होंगे इसको भेजा है, क्या हमारा ये दुनियादारी को अपना कहता है, शरीर को अपना कहता है, समाज को अपना कहता है, क्या मेरे को भी कभी अपना कहता है क्या? इसलिए भगवान की चीज है क्या? आत्मीयता। हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो भगवान चीज भगवान को दे दो, यानी भगवान की शरण हो जाओ, उनसे प्रेम करो। प्रेम के भगवान भूखे हैं, भगवान को भूख लगती है। आपके भगवान क्या कोई टोटा घाटा पड़ गया क्या? हाँ सुनो, राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, जान ही कोई जान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। यह गुण साधन हो, निदा पापा गारे यह गुण साधन तुम्हारा ही कृपा पाप श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय बोलो श्री राम जय राम जय। क्योंकि यहाँ प्रसंग चल रहा था निष्काम कर्मयोग से वीतराग होने का गीता के माध्यम से, तो आपने श्रवण किया कि हमारे आपके यही समापन करते हैं कि हमारे आपके 3 शरीर हैं, तीनों शरीरों से समाज की सेवा कर दो, ये कर्म योग हो गया। तीनों शरीरों से असंग हो जाओ, ये ज्ञान योग हो गया। और तीनों शरीरों से भगवान के सन्मुख हो जाओ, ये भक्ति योग हो गया। सन्मुख होएगी सन्मुख होएगी जन्म को तिरक नाश
क्योंकि कर्मयोग के माध्यम दुनिया में कर्मयोग वाले अधिक साधक क्रिया प्रधान हैं, इसलिए गीता में भगवान ने कर्मयोग की बड़ी महिमा गाई। कल सुनाएंगे आपको। कर्मयोगो विशिष्टते, कर्मयोग विशेष है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग के बिना ना तो भक्ति आती, शरणागति होती भगवान की, और ना वेदांत का ज्ञान आता है। कल आपने सुना था, परसों भी सुनाया था कि आप भलाई न कर सको तो कोई बात नहीं, कर्मयोग में बुराई रहित होना है। ध्यान दो, इन्हें बुरा किसी को कहना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा चाहना नहीं, तो आप कर्तव्य परायण कर्मयोगी हो जाए। और सुनो, बुराई कब करते हैं? व्यक्ति बुराई तब करता है जब वो स्वतः ही बुरा हो जाता है, और अपना किया हुआ कर्म ही उसको फल देता है। कोई किसी के साथ बुरा कर भी नहीं सकता, वो अपने साथ ही करता है। इसलिए निष्कामता, बुराई रहित होने से कर्मयोग का सत्संग हो जाता है। तो बुराई रहित हो करके भलाई करो तो भलाई में अहंकार आता, मैंने इतना तुम्हें दिया पैसा, ऐसी तुम्हारी मदद की थी, मैंने अच्छे कार्य करने वाले को ताड़ते देखा, तुम गिर गए तो मैंने तुमको उठाया था, तुम मर रहे थे तो तुमको मैंने पानी पिलाया था, तुमको मैंने इतना पैसा भी दिया था, ऐसा मैंने अमुक गुण से तुम्हारी सेवा की, अमुक गुण से यानी सब। गीता कहती है अशुभ कर्म तो पाप है ही, शुभ कर्म में यदि अहंता ममता है तो आंशिक पाप वो भी है, वो मुक्त नहीं होने देगा। इसलिए भलाई से युक्त होकर कोई भले काम ज्यादा नहीं कर सकता। बुराई रहित हो जाए तो भले काम अपने आप होंगे, और अपने आप होते उनमें अहंता ममता होती नहीं। जैसे सत्य बोलने में अहंकार, में सत्य बोलता हूं, लेकिन आप झूठ न बोलो, अहंकार नहीं। यानी परमार्थ के साधन में विधि पक्ष से निषेध ज्यादा बलवान है, बढ़िया है। तो बुराई रहित हो जाए, बुराई रहित होकर कार्य करेंगे तो भले कार्य अपने आप में, चूंकि कर्ता से ही कर्म निकलता है। और जब हम भले हो जाएं तो भलाई का अहंकार और फलेच्छा छोड़ दें तो जगत के लिए उदार हो जाएं और भगवान के लिए प्यारे हो जाएंगे, शरणागति हो जाएंगे। देखो, संध्या निष्काम कर्म करने से भी हम असंग हो जाएंगे, हम धीरे धीरे बीतराग हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे? तो सत्संग नित्य सुनना चाहिए। एक दिन सुना, 2 दिन नहीं सुना, फिर भूल गए। आज का सत्संग है, कर्तव्य परायणता से भी हम लोग बीतराग हो सकते हैं। और जैसे भक्ति और ज्ञान से होता है, इसी तरह निष्काम कर्म करने से भी बीतराग हो जाता है। और निष्काम कर्म करने से कर्म कुछ त्यागना भी नहीं पड़ता है। कर्मदम बुद्धिक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। निष्काम कर्म योगी भी संचित्यमान परारब्ध कर्मों का समापन करके निर्लिप्त भाव से कर्म करता, वो कर्म अकर्म होकर वो भी अपना मुक्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सज्जनों, सत्संग रूपी बूटी रोज लेना चाहिए। ये भवरोग की औषधि है। सत्संग नित्य पथ करना चाहिए। 1000 कार्यों, हाँ, भोजन करना चाहिए, लाख कार्यों को पहले स्नान करना चाहिए, करोड़ कार्यों का त्याग करके दान देना, अरबों खरबों कार्यों का परित्याग करके भगवान का सत्संग कर दे। सत्संगात उत्तम लाभा। सत्संग के बराबर कोई, भोले बाबा भी सत्संग मांगते हैं, बार बार बर मांगू। भला भोले बाबा कौन से अज्ञान है, उन्हें कौन सी अविद्या है? लेकिन हम लोगों को गुरुओं के गुरु सत्संग की कहते कि रोज सत्संग करना चाहिए, जहाँ कहीं हो फौरन पहुंच जाओ। भोले बाबा कहते बार बार बर मागऊ हर सिदेव श्री रंग पद सरोज अन पायनी और भक्ति सदा सत्संग, सदा सत्संग। तो सदा सत्संग का सदा करते रहोगे तो अविद्या ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी, माया से भी हो जाएगी,
जड़ता से मुक्ति हो जाएगी। निष्काम कर्म योग से भी वही फल प्राप्त होगा। कर्मरम बुद्धि का ही फल। कैसे कर्म करें? आज का प्रवचन निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से और महाराज उदासीन भाव से। ये कर्मयोग के शब्द हैं। वेदांत में आते हैं असंगता, विवेक, वैराग्य, लेकिन यहाँ पर निर्लिप्त भाव, निष्काम भाव, अनासक्त भाव। देखो, सत्संग नित्य पद करो, आपकी विजय होगी। एक दिन माया लोग कहते मन नहीं, अरे मन तो लगे ही जाएगा, आनंद हो जाएगा आपका, और मन लगाने की आवश्यकता नहीं। देखो, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग में मन लगाने की आवश्यकता नहीं। ये कर्ण निरपेक्ष साधना है। कर्ण सापेक्ष में मन बुद्धि लगानी पड़ती है। कैसे है ये मैं कल बताऊंगा, लेकिन इतना दृष्टांत आज सत्संग के संदर्भ में सामयिक है कि नित्य पर सत्संग सुने, कभी उसको क्षण मात्र त्याग न करें। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षणवाद के सत्संग के वाल्मीकि डाकू महाकवि महर्षि बन गया। तो देखिए, एक आपको दृष्टांत सुनाते हैं। ये सत्संगरी बूटी रोज लो, थोड़ी देर अवश्य आत्मा का भोजन है। विद्या तपोभ्याम। तो देखो, एक देखा कि एक सर्पिणी है, एक नेवला है। नेवला सर्पिणी में झगड़ा हो ही जाता है। तो जंगल में देखा सर्पिणी बहुत विषैली है। नेवला उधर से निकला, सर्पिणी ने अपने फन से फूंक किया, नेवला को काट दिया। नेवला गया दौड़ के, एक बूटी होती है, वो नेवला जानता है कि सर्प को काट खाए तो उसको वो करने से विष उतर जाता है। तो नेवला जाकर बूटी को सूंघ लेता, फिर आता, फिर सर्पिणी से युद्ध करता। सर्पिणी फिर उसे घायल कर देती, फिर जाता, बूटी सूंघ लेता, फिर आता, फिर सर्पिणी फिर घायल कर देती, फिर नेवला आता, फिर सूंघ लेता। 5-6 बार उसने घायल किया। अंततः गत्वाल सर्पिणी थक गई। नेवला बूटी सूंघ के 7वीं बार आया, उसने सर्पिणी का फन काट के टुकड़े टुकड़े कर डाले। सर्पिणी हार गई, नेवला की विजय हुई। तो बूटी क्या है? सत्संग। नेवला क्या है? जीवात्मा। सर्पिणी क्या है? माया, अविद्या। रोज सत्संग करो। और बूटी क्या है? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। उसको सूंघ लेता है और फिर युद्ध करता है, माया को युद्ध कर देता है। आज यहीं पर सत्संग की श्रृंखला समाप्त करते हैं। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, और गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबको दो बुद्धि का दान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम भगवान।